गुड मॉर्निंग बच्चों। तो काफी दिन बाद एक वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, आप कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी टेबल दे रखी है और यहाँ पे x ये बारंबारता दे रखी है, इसमें कि x और y ये मिसिंग है, इनको निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक चीज देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे, ये टेबल आपको जब आपके पेपर में आएगी तो आपको ये टेबल पूरी बनानी है, लेकिन हम इसी में ही एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो जब माध्यक दिया होता है तो हमको एक चीज निकालनी होती है, दैट इज संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो वाला कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का हम एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। ये 5 लिखा है तो पहला वाला बारंबारता जो है वो तो ऐसे लिख देंगे हम एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको, इसमें ऐड करते हैं तो 5 प्लस एक्स ये आपका हो जाएगा। फिर 5 प्लस एक्स में ऐड करेंगे और प्लस का एक्स। फिर 25 में हम ऐड करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। फिर इसमें ऐड करेंगे प्लस एक्स। इसकी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये बारंबारता जो लिखी है, यानी इसका मतलब जो योग दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो यहां से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अगर हम ऐड करेंगे 5 प्लस 20, 25, 25 प्लस 15 कितना होगा, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45, ये आ जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई 60, ये 45 का इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 45, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 में आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे एक माइनस हुआ, यहाँ से तो आएगा 5 माइनस 4 यानी कि 15। इक्वेशन नंबर 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जगह खाली है तो हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। n कितना है, n जो है ये n दे रखा है, इसको n बोलते हैं। n इक्वल टू कितना दे रखा है 60 दे रखा है हमको। ठीक है, अब n बाई 2 निकालना है, क्योंकि n बाई 2 निकालने की वजह ये है क्योंकि n बाई 2 ही डिसाइड करेगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वही आपको बताने वाले हैं। n बाई 2 निकालेंगे, ठीक है, इसका आधा इसका आधा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो n बाई 2 निकला है यही डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि संचयी बारंबारता में हम ये देखते हैं कि n बाई 2 से संचयी बारंबारता में देखो कि वैल्यू n बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके आसपास होनी चाहिए। तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स ये तो बड़ा नहीं है 30, मतलब हमको चाहिए 30 से बड़ा, यहाँ पे देखना है। तो ये वाला आपका आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 20 क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा माध्यक वर्ग आपका बन गया। इसको अगर ये काफी डिसाइड करेगा, तो यहां से हम एक बार माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहां से एक एक करके चीजें ले लेते हैं।
एल आपका जो होता है माध्यिक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है वो एल होता है, तो एल बराबर कितना आपका आ गया, ये दे रखा है 20। ठीक है, एन बाई टू का मान आपने निकाल लिया है, एन बाई टू का मान कितना है 30 है। सी एफ क्या है, सी एफ देखो, सी एफ जो आपका माध्यिक वर्ग की जो संचयी बारंबारता निकली है उससे पहले वाली देख लो आप, ये सी एफ आ जाएगा, तो सी एफ कितना आ गया आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ आपका बारंबारता, संचयी बारंबारता जो हमने निकाली है, जो माध्यक वर्ग निकाला उसकी जो बारंबारता है, तो एफ कितना आ गया आपका 20। ठीक है, एच कितना है, एक चीज हम निकालनी है, एच आपका जो इनके बीच में जो गैप है, ठीक है ना, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो हमने निकाला था, इसको ऐसे कॉलम में चाहो तो बंद कर दो, तो क्या आ जाएगा, एल आपका कितना है, एल कितना है एन बाई टू 30 माइनस सी एफ आपका कितना है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स डिवाइड एफ कितना है 20 है, एच आपका कितना है 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम करेंगे और ये यहाँ पे माध्यक कितना दे रखा है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, चलो इसको माध्यक की जगह क्या लिख देंगे, माध्यक की जगह दे रखा है 28.5, 28 प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको काट सकते हो, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 30 माइनस 5 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस अंदर भेज दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब एक काम करते हैं, ये दिख रहा है 20 प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 में से 5 आप घटाओ कितना बचेगा 25 माइनस का x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कितना बचेगा सॉरी 28.5 माइनस 20 को कितना बचेगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x डिवाइड बाई 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और दो पंचे 10 और दूनी 16 17 17, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 5। ठीक है, इसको जल लो x, इसको जल ले जाओ माइनस का 17, तो आपका कितना हो गया 25 माइनस 17 कितना बचेगा 15 में से 7 के 8। ठीक है, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसी x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो तो y का मान आ जाएगा। ठीक, इस x का मान समीकरण 1 में रख है, बराबर किसके है 15 के है, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यही तो निकालने थे हमको आंसर, ये आपके आंसर आ गए, x और y के मान निकालने थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूले 3 ही इसमें टोटल आपको, या तो माध्य पूछेगा, या तो बहुलक पूछेगा, या तो आपसे माध्यक पूछ लेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहे हो, इजी लग रहे हो, तो आप इसको चाहो तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।